दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिवोकेशन से जुड़ा ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर है। ये ऑर्डर आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट हम उस अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस तरह के इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं ताकि आपका भी अगर सिमिलर ऐसा ही कोई केस है तो आप उसका बेनिफिट ले सकें। चलिए, ये ऑर्डर है। अगर इस ऑर्डर की कॉपी आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसे इजी लैंग्वेज में हम समझते हैं। मद्रास हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है। पिटिशनर हमारा है रामाकृष्णन महालिंगम। इसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया गया था 2 अगस्त 2018 को और ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफ़ेक्टिव था 1 जुलाई 2017 से। ठीक है। शो कॉज नोटिस उसको इशू किया गया 22 जुलाई 2019 को बाय द स्टेट टैक्स ऑफिसर के द्वारा। कॉलिंग अपॉन द पिटिशनर, उसको कहा गया था कि आप बताइए आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम क्यों कैंसिल ना करें, क्योंकि आपने पिछले कंटिन्यूस 6 महीने से अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं की है। ठीक है। पिटिशनर ने एडमिट किया कि उसने रिटर्न्स फाइल नहीं की है, इस वजह से जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है पिटिशनर का वो कैंसिल कर दिया गया 16 सितंबर 2019 को। एज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन 2 एप्लीकेशन फाइल की गई पिटिशनर के द्वारा रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 30 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो सेक्शन 30 में कहता है रिवोकेशन के लिए कि रिवोकेशन के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं जब आप अपनी पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर लें, अपनी ड्यूज़ क्लियर कर लें, विच वाज रिजेक्टेड, जो रिजेक्ट कर दी गई वाया ऑर्डर डेटेड 24 जुलाई को और 9 सितंबर को। ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ द पिटिशनर टू शो कॉज नोटिस कि शो कॉज नोटिस का उसने कंप्लाई नहीं किया, एंड ड्यू टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यूज़, यानी कि जो टैक्स ड्यूज़ थे उन पर आउटस्टैंडिंग था उसका इंटरेस्ट, एंड फॉर अलेजली रॉन्गफुल क्लेम ऑफ आईटीसी रिस्पेक्टिवली, और उसने रॉन्ग आईटीसी क्लेम किया हुआ था। उसके बाद अपील बिफोर डिप्टी कमिश्नर वाज फाइल्ड बाय द पिटिशनर। तो पिटिशनर ने अपील फाइल की डिप्टी कमिश्नर के पास अगेंस्ट द ऑर्डर जो उसका 24 जुलाई को आया था कि उसने शो कॉज नोटिस का जो है कंप्लायंस नहीं किया। हाउएवर रिस्पोंडेंट रिजेक्टेड द अपील ऑफ द पिटिशनर। रिस्पोंडेंट ने पिटिशनर की अपील को रिजेक्ट कर दिया था और डिफिशिएंसी मेमो इशू किया ऑन द ग्राउंड्स दैट आईटीसी अवेल्ड बाय पिटिशनर फॉर वेरियस पीरियड्स वाज इनएलिजिबल, कि पिटिशनर ने जो आईटीसी क्लेम किया हुआ है कई फॉर वेरियस पीरियड्स, यानी कि काफ़ी सारी रिटर्न्स में उसने किया होगा, इनएलिजिबल है। एंड फर्दर इंस्ट्रक्टेड टू द पिटिशनर टू रेमिट द अमाउंट ड्यू इन ऑर्डर टू हैव अपील एडमिटेड। तो उसने कहा कि रॉन्ग आईटीसी उसने क्लेम किया हुआ है एंड उसने इंस्ट्रक्ट किया पिटिशनर को कि टू रेमिट करे अमाउंट जो कि ऑर्डर के अंदर लिखी गई है, टू हैव द अपील एडमिटेड। उसके बाद सिंगल बेंच of Justice Anita Sumanath said registration will not be revived since petitioner ने incorrectly avail किया है ITC would be putting the cart before the horse. In fact it is seen, ये देखा गया कि petitioner ने, चलो ठीक है wrongfully ITC उसने claim किया था, लेकिन petitioner ने फाइल की थी मंथली रिटर्न फाइल कर ली एज वेल एज एनुअल रिटर्न फॉर द पीरियड जनवरी 17-18 टू सितंबर 19-20 की और फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19 की, एंड ऑल्सो रेमिटेड लेट फी फॉर फाइलिंग बिलेटेड रिटर्न्स। तो लेट सारी रिटर्न्स जो पेंडिंग थी वो भी फाइल कर ली और साथ ही साथ लेट फी भी पे कर दी जो बिलेटेड रिटर्न्स उसने फाइल की थी। दस एंड दीज बीइंग द ओनली कंडीशन, अब यहाँ पे जो ऑर्डर था वो यही था कि दीज आर द ओनली कंडीशन कि आपकी पूरी रिटर्न्स फाइल होनी चाहिए, पूरे ड्यूज़ आपने पे कर दिए हों। दीज आर टू बी सेटिस्फाइड द पिटिशनर फॉर ग्रांट ऑफ रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो दीज आर द ओनली कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए आपको रिवोकेशन, आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिवोक करने के लिए। द कोर्ट ओपाइंड दैट द कैंसिलेशन इन दिस केस इज इनकरेक्ट एंड इम्प्रॉपर।
तो रिवोकेशन कैन नॉट बी डिनाई। अगर आपने रॉन्गफुल आईटीसी क्लेम किया है, रिवोकेशन के लिए आपकी जो कंडीशन है सेटिस्फाई होनी चाहिए कि आपने अपनी सारी पेंडिंग रिटर्न फाइल कर दी है और अपने जो ड्यूज़ है वो क्लियर कर दिए हैं। तो दीज आर दी ओनली कंडीशन विच नीड टू बी सेटिस्फाइड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है मद्रास हाई कोर्ट का। ये ऑर्डर की कॉपी मैंने आपको दिखा दी है। अगर आपको इस ऑर्डर की कॉपी चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ये सेंड कर दूँगी। आप इसे सेव कर सकते हैं, इसे रीड कर सकते हैं डिटेल में। मैंने आपको एक ईजी लैंग्वेज में आप ये ऑर्डर जो है वो समझा दिया है।